चलिए किसान मित्रों, आज वीडियो में बात करेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में अच्छे से डिटेल में कि किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जनवरी का आज लास्ट यानी कि अंतिम दिन है और 2026 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और वो तो छोड़िए, ये महीना भी आज ख़त्म हो गया। एक महीना कल से फरवरी वो शुरू हो जाने वाला है। तो फिलहाल जनवरी में भी कई इलाकों में वर्षा हुई है, कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिली है, बर्फबारी हुई है, कई इलाकों में तेज़ आंधियाँ चली हैं, अंधड़ आया है, बहुत हालत ख़राब हुए हैं। हालांकि इसके बारे में अभी आगे भी बताएंगे आपको कि किस तरह की जो अभी मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल आज के दौरान देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं फिलहाल वो थमी हुई हैं और जिसकी वजह से और यहाँ पर वर्षा नहीं है। देखिए अरब सागर हवाएं जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये अरब सागरी हवाएं जब यहाँ पहुँचेंगी तो यहाँ पर बादलों के बनने और वर्षा होने की संभावना में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावित है। वर्तमान में देखा जाए सैटेलाइट में तो अभी फिलहाल करीब 8:30 हो रहे हैं। देखेंगे जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है जैसे कि तमिलनाडु से लेकर केरला को, तो यहाँ पर कुछ बादल जो है वो तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें ये रेनफॉल देने के में सक्षम होंगे और कई इलाकों में कुछ हल्की मध्यम दर्जे की जो बौछार है देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना है। अरेबियन सी में भी देखेंगे कुछ इलाकों में क्लाउडिंग वगैरह दिख रही है। और थोड़ा सा नॉर्थ में आएंगे देखेंगे तो जो जम्मू का रीजन है, कश्मीर का रीजन है और लेह लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बादल है। कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे क्षेत्र देखिए किस तरह से बादलों से ढका हुआ है। हालांकि ये बहुत घने बादल नहीं है और ये वर्षा वाले बादल बिल्कुल नहीं है। ये देखिए वर्षा कहाँ पर इस समय हो रही है, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर वर्षा में गरज चमक के साथ यहाँ पर वर्षा हो रही है। और कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी धैर्य रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है आपको, जो यहाँ पर वर्षा देने में सक्षम है। और धीरे धीरे बादल जो है यहाँ पर बनने शुरू हो रहे हैं कई इलाकों के लिए। इसमें देखेंगे तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये गतिविधियाँ ये जो है ये वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। कई इलाकों में ये बता रहा है कि यहाँ पर वर्षा यहाँ पर होगी और करीब करीब 10 बजे तक की वर्षा यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना है। अच्छी खासी वर्षा होगी और आज शाम तक भी देखेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा जो है वो घूम फिर कर रहने वाली है। इन क्षेत्रों में ही वर्षा कई इलाकों में रहने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा देखने को मिलेगी। अभी अगले मैप का भी बात करेंगे और काफ़ी बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। फिर अभी तो हमने वर्तमान का बताया, अभी 3-4 दिनों का ही बाकी है, कैसे बताएंगे आप। वर्तमान में तापमान को देखा जाए तो देखेंगे वर्तमान में तापमान जो है वो करीब करीब लगभग 10 डिग्री से भी कई इलाकों में कम है। खासतौर पे जहाँ पर वर्षा हो रही है यहाँ पर तापमान में कुछ बढ़ोतरी है, 10 डिग्री के से ऊपर जा रहा है, 15 डिग्री के करीब जा रहा है। क्योंकि ये होता है कि जब मौसम बनते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा वाले माहौल बनते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होना तय होता है। उत्तर में देखेंगे थोड़ी सी तापमान में जो कमी है वो बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर -20 डिग्री से भी कम तापमान चल रहे हैं और कल भी यहाँ पर तापमान -20 डिग्री से ही रहने वाले हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि जो भारत का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर भी तापमान में कोई खास बदलाव देखने को मिलेगा नहीं। साउथर्न पार्ट्स में भी वर्षा में कोई खास बदलाव नहीं होगा और जिसकी वजह से तापमान में भी यहाँ पर भी कोई इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी नहीं। कल के दौरान देखेंगे तो दोपहर के समय में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म तापमान हो सकता है, 20, 25, 30 डिग्री तक जो है तापमान जाने की जो उम्मीद है वो काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रही है इसके दौरान। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। देखेंगे फिलहाल कल के दौरान तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चुके आ रहा है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसका एक सिस्टम बनने वाला है ट्रफ जैसे हालात, जो कि इन क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। खासतौर पे जो वर्षा होगी वो इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स या वेस्टर्न पार्ट्स में कुछ इलाकों में वर्षा होगी, साउथर्न पार्ट्स में वर्षा होगी, लेकिन उसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर वर्षा की संभावना कम है। बिहार में भी कोई खास वर्षा की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है, जो कि आगे चल करके कोई खास रेनफॉल हो या किसी भी तरह की बदलाव देखने को मिले, इस तरह की कोई कंडीशंस देखने को मिलने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मौसम जो है मुख्यतः शुष्क और साफ बने रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। अब चलिए अगला मैप में बात करते हैं कि वर्षा किस तरह से देखने को कहाँ पर मिलने वाली है, पूरी डिटेल से वहाँ पर जानने का प्रयास कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है ये आज के दिन का मौसम खाद्य से घन होता है कि आज का था और कल के दिन देखेंगे तो कल भी जो वर्षा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहने की संभावना है, सीमित रहेगी, पूरी राजस्थान तक सीमित रहेगी। उसको देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हल्का हल्का आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो जो वर्षा है फिर से राजस्थान के कई क्षेत्रों में निचले इलाकों में शुरू होने वाली है। 2 तारीख के आसपास पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यहाँ पर तेज़ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार संभावित रहेगी और धीरे धीरे ये जो है अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी।
उसके बाद ये वर्षा जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स क्षेत्रों में फैलेगी, जैसा मैंने बताया आपको। उसका फिर पूर्व में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिलेगी। उस दौरान बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ वर्षा देखने को मिलेगी। 4 तारीख के आसपास से मौसम लगभग पूरी तरह से शुष्क और साफ होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। हालांकि अभी इसके आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे 15 दिनों के दौरान मौसम रहने की संभावना है। लेकिन अभी इसके बाद क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3 दिनों की एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है, तो उतना दूर की काहे कहा जा सकता है। बाकी तापमान के देखेंगे तो इसी तरह का जो हालात है वो देखने को मिलने वाला है। बहुत खासा कोई बदलाव इसमें अच्छा देखने को मिलने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। और 4 तारीख या 5 तारीख के आसपास चलेंगे, देखेंगे तापमान में कुछ ज़्यादा गहराइयाँ आएंगी और करीब हमको लग रहा है कि तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कमज़ोर होने की संभावना है। यानी कि मतलब गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है, संभावना है यहाँ तक की है कि कई इलाकों में जो है ठीक ठाक रेनफॉल की संभावना दिख रही है, जिससे गरज चमक के साथ ओलावृष्टि, तेज़ वर्षा, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना दिख रही है। बात करें क्लाउडिंग की, देखिए आज कहाँ का पर क्लाउडिंग, ये कोहरा का परत है और ये लो क्लाउड है। तो यहाँ पर कोहरा का परत है, जैसा कि हमारे यहाँ पर भी कोहरे जो है वो छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में घना कोहरा नहीं, लेकिन कोहरा है। और कल सुबह भी देखिए यहाँ पर घने कोहरे छाए रहेंगे। हालांकि कल क्लाउडिंग और वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी की बढ़ने की वजह से कई इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। देखिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर देखिए वर्षा किस तरह की जो वर्षा जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को अच्छी खासी मिलने की संभावना वो नज़र आ रही है। हालाँकि आप कह सकते हैं कि बहुत तेज़ तो नहीं होगी, यानी कि बहुत तेज़ जैसे 100 मिलीमीटर, 95 मिलीमीटर इस तरह की वर्षा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। और फसलों की अगर बात करें तो देखिए अभी भविष्य में फसलें जो हैं वो नुकसान होने की कगार पे ही रहेंगी, क्योंकि जब भी ओलावृष्टि होती हैं, वर्षा होती है, तापमान में उतार चढ़ाव होता है, तो फसलों में फंगस, कीड़े लगने की संभावना और ओलावृष्टि से फसलों को डैमेज होने की संभावना है, ये खतरा बना रहता है। हालांकि गेहूं वगैरह के लिए अगर कुछ ओलावृष्टि होती है तो फिलहाल तो अभी ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि गेहूं की फसलों को ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि अगर नहीं होगी तो कम ओलावृष्टि में नुकसान नहीं होता है और पानी की कमी थोड़ी सी पूरी होती है। लेकिन आलू वगैरह हो गया, सरसों वगैरह हो गया, चना, मटर, ये सब तो पूरी तरह से ख़राब हो जाने की ही संभावना रहेगी, यानी कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाने की संभावना रहते हैं, ख़राब हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अभी फ़िलहाल फसलों को वैसे तो हम लोग केयर कर सकते हैं। उसके बाद जब वर्षा हो जाती है उसको फिर ठंडक बढ़ती है, कहीं कहीं पर पाले जमते हैं, कहीं कहीं पर घना कोहरा छाता है, तो इससे भी नुकसान होता है। लेकिन अभी तैयार रहिए, बाकी जो भी होगा इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। और चैनल में कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको पूरी